बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे माघ पूर्णिमार अनेक विशेषत्व रही। कारण पूर्णिमा तिथि को सुख सौभाग्यर तिथि भाव माना जाए। पूर्णिमा तिथि को जो महिला माने व्रत रखि थांती सेमानक जीवन रे केबे भी दुख कष्ट आसी न थाए। जो दंपति माने निसंतान अछंती किंबा आपण पुत्र प्राप्तिर कामना रखिछंती मात्र आपणको पुत्र प्राप्ति होई पारु नाही, सेमाने निश्चित भाବରେ पूर्णिमा दिन व्रत रखिबा उचित। तो एपरी परिस्थिति रे जदि आपण प्रथम थर व्रत रखिबा पई चाहुछंती, व्रतर आरंभ करिबा पई चाहुछंती, तो माघ मासटी अत्यंत पवित्र मास अटे। जो मास ठारू आपण पूर्णिमार व्रत आरंभ करि पारिबे। एवं जदि आपण व्रत रखिबाकू चाहुनाहांती, व्रत पालन करिबा पई आपणक पाखरे समय नाही, तो आपण किछि उपाय मध्य पालन करि पारिबे। माँ लक्ष्मी, श्री विष्णु एवं चंद्रदेवଙ୍କ सहित भगवान शिव शंकरଙ୍କର पूजा करिबा द्वारा आपणकर जहाँ भी मनस्कामना थिबो ताहा निश्चित भाବରେ पूर्ण हेबो। माघ मासर पूर्णिमा को श्रेष्ठ पूर्णिमा बोली माना जाई थाए। एमितिरे वर्षर प्रत्येक पूर्णिमा श्रेष्ठ होई थाए, मात्र माघ मासर पूर्णिमा तिथि को अधिक विशेष बोली माना जाई थाए, कारण संपूर्ण माघ मासटी अत्यंत पवित्र होई थाए। एही समय रे महाकुंभर पावन पर्व मध्य चलीछि। महाकुंभर पवित्र स्नान मध्य चलीछि, जहा फलरे माघ पूर्णिमार महिमा द्विगुणित होई जाइछि। तो चलित वर्ष जो माघ पूर्णिमा पड़ुछि, माघ पूर्णिमा दिन सर्वसिद्धि जोग सहित अनेक दुर्लभ जोगर संगठित हेउछि। जदि आपणकर विवाहर अनेक वर्ष बीती सारिछि एवं वर्तमान सुद्धा आपण मातृत्वर सुख पाई पारु नाहंती, मातृ सुखरु आपण वंचित अछंती एवं आपण एक संतानर कामना करुछंती, किंबा आपणकर जदि प्रथमरु कन्या संतानटीए अछि एवं आपण पुत्रटीए चाहुछंती, तो माघ पूर्णिमा दिन आजिर एही भिडियो रे मु आपण माननकु कहिबाकू जाउथिबा उपायटी को आपण निश्चित भाବରେ पालन करंतु। उपायटी बहुत ही सरल अटे एवं एही उपायटी को जदि आपण संपूर्ण विधि विधान पूर्वक श्रद्धा भाव नै करंती, तो निश्चित भाବରେ आपणकर मनस्कामना पूर्ण हेबो एवं आपणकर वंशर मध्य वृद्धि हेबो। तो बंधु माने चलित वर्ष माघ पूर्णिमाटी 12 फेब्रुआरी बुधवार दिन पड़ुछि। तो आपण चाहिले एही उपायटी को सकाळ समय रे करि परिबे एवं आपण चाहिले एही उपायटी को संध्या समय रे मध्य करि परिबे। मात्र जो 2 प्रहरर समय अर्थात 12 रु 1 मध्य रे आपण एही उपायटी को करिवे नाही। आपण केवल सकाळ एवं संध्या समय एही उपायटी को करि परिबे। तेबे केउ भले भाबरे आपणकू एही उपायटी पालन करिवार अछि, एही उपायटी पालन करिबा पई आपणकू केउ सबु जिनिसर आवश्यकता रहिछि, से विषय रे संपूर्ण भाबरे मु आज आपणकू एही भिडियो रे कहिबी। तो आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे भिडियोटी रे आगको बढ़ेबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी जय श्री विष्णु निश्चय लिखंतु। तो जो माने निसंतान दंपति अछंती किंबा पुत्र प्राप्ति करिबा पई चाहुछंती, तो एही पूर्णिमा तिथि रे आपण एही उपायटी को निश्चित भाବରେ पालन करंतु। सेथिपई आपण एही पूर्णिमा दिन ब्रह्म मुहूर्तरु सज्ज त्याग करंतु। तो बंधु माने एही दिन पवित्र नदी रे स्नान करिबा द्वारा आपणको अनंत पुण्य फलर लाभ होइथाय। मात्र जदि आपणकर सेपरि किछि सुविधा नाही, एही दिन आपण कोनोसी भी पवित्र नदी रे स्नान करि पारु नाहंती, तेबे आपणकर स्नान जल रे किछि गंगा जल मिसाई आपण स्नान करंतु। एहा द्वारा मध्य आपणको तीर्थ जल रे स्नान करिवार सौभाग्य प्राप्ति हेबो। मात्र मने रखिबे, आपण जदि पानी गरम करिकि गाधौचंती तो गरम पानी रे केबे भी गंगा जल मिसेबे नाही। जदि आपण नॉर्मल पानी रे गाधौचंती तो सेथिरे आपण गंगा जल मिसाई स्नान करिवे, कारण गरम पानी रे गंगा जल मिसा जाई न थाए। तो आपण निश्चित भाବରେ सकाळ 5टा रु 6टा भितरे स्नान करिनेबा पई चेष्टा करंतु। 6टा पूर्वरु जेमिति आपण स्नान करिनियंती। तो स्नान करि सारिबा परे आपण शुद्ध वस्त्र परिधान करिनियंतु। एही दिन जदि आपण हळदिया रंगर वस्त्र परिधान करंती तो यह अधिक शुभ होइथाय। तो आपण स्नान करि सारिबा परे शुद्ध वस्त्र परिधान करंतु एवं तापरे आपण भगवान सूर्य देवंको जलार्घ्य अर्पण करंतु।
कारण जो माने पुत्र प्राप्ति करने को चाहती, जो माने संतान प्राप्ति करने चाहती, से माने प्रत्येक दिन भगवान सूर्यदेव को जलार्घ्य अर्पण करने उचित। तेबे एही दिन जेतेबेले आपण भगवान सूर्यदेव को जलार्घ्य अर्पण करिवे, सेतेबेले आपण गोटे तंबा पात्र रे जल नहीं जांतु एवं सेथिरे गोटे चिमुटा कला राशि आपण मिसाई दियंतु एवं सेथिरे गोटे लाल रंगर फूल पकांतु। जदि आपण लाल रंगर मंदार फूल पकांती तो यह सबुठारु भल होइथाए। तापरे आपण सूर्यदेवंकर कोनोसी मंत्र जप करी आपण सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं जलार्घ्य अर्पण कर सारिबा परे आपण माँ वृंदावती को 7 थर परिक्रमा करंतु। तेबे मने रखिबे आपण जो जल सूर्यदेव को अर्पण करिवे सेही जल भूले भी जेमिति आपणकर पादरे न पड़े सेथिप्रति आपण विशेष ध्यान रखिबे। तापरे आपण जलार्घ्य अर्पण करिबा समय सूर्यदेव को पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति पाई आपणकर निजर इच्छा को जणांतु। आपण पुत्र प्राप्ति पाई संतान प्राप्ति पाई सूर्यदेवंक निकटरे प्रार्थना करंतु। तो एही उपायटी को आपण निज घरे पालन करि परिबे, नचेत आपणक घर निकटरे जदि विष्णु मंदिर किंबा श्रीकृष्णकर कोनोसी मंदिर थाए तो मंदिर रे मध्य आपण एही उपायटी को पालन करि परिबे। आपण जदि निज घरे लड्डू गोपाल रखिछंती तो एही दिन आपण लड्डू गोपालंकर विशेष रीति रे पूजार्चना करिबा उचित। तो यही उपायटी पाई आपण गोटे खटुली रखी दियंतु किंबा गोटे पीढ़ा रखी दियंतु। जदि पीढ़ा रखुचंती तो ध्यान देबे सेथिरे जेमिति लुहा कंटा न बाड़ा जाय थाए। तो आपण गोटे पीढ़ा रखी ता उपरे गोटे लाल रंगर कपड़ा आपण बिछाई दियंतु एवं आपणक गृहरे जदि माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुकर कौनसी फोटोचित्र किंबा मूर्ति रही तो सही फोटोचित्र किंबा मूर्ति को सही खटुली उपरे आपण बसांतु एवं जदि आपणक घरे लड्डू गोपाल अछंती तो एही दिन आपण तांको पंचामृत रे स्नान करांतु किंबा गंगा जल रे स्नान करांतु। एहा सहित आपण लड्डू गोपालंकर अति प्रिय लहुणी एवं मिश्री मध्य भोग स्वरूप अर्पण करंतु एवं अन्य जहाँ भी आपण भोग लगाउछंती सबु भोगरे आपण तुलसी पत्र निश्चित रूप से पकांतु, कारण बिना तुलसी पत्र रे भगवान श्रीकृष्ण श्री विष्णु कौनसी भी भोग ग्रहण करि नथांती। यह सहित आपण आउ गोटे कथार विशेष ध्यान रखंतु जे जदि आपण पुत्र प्राप्तिर कामना नै एही उपायटी को पालन करूछंती तो सूर्यदेव को जल समर्पण करिबा समय आपण सेही जल रे गोटे चामच घी मिसाई नियंतु, कारण एपरी करिबा द्वारा आपणक कुंडली रे पुत्र प्राप्तिर जोग निर्माण होइथाए। तो एही उपायटी को आपण निश्चित भावरे ध्यान रखिबा उचित एवं आपण लड्डू गोपालंकर विधि विधान पूर्वक पूजा करंतु। तांको सम्मुखरे आपण देसी घीर एक दीप प्रज्वलन करंतु एवं लड्डू गोपालंकु आपण एही दिन हलदिया रंगर वस्त्र परिधान करंतु एवं हलदिया रंगर फूल मध्य अर्पण करंतु एवं लड्डू गोपालंकर मंत्रर आपण जप करंतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एही मंत्र को आपण जप करंतु एवं एही दिन आपण संतान गोपाल मंत्रर मध्य जप करंतु, जहाकु कि संतान प्राप्ति पाई सर्वश्रेष्ठ मंत्र बोली माना जाय थाए। तो संतान गोपाल मंत्र आपण एही दिन 108 थर जप करंतु एवं एही दिन एही उपाय पाई आपणको विशेष रूप रे 2टी कदली लड्डू गोपालंकु भोग स्वरूप अर्पण करिवार अछि। तेबे जो 2टी कदली आपण भोग रूप रे अर्पण करिवे ताहा जेमिति जाळा कदली होइथाय सेथि प्रति आपण ध्यान देबे। तो जेतेबेले आपण मार्केट रो कदली नै कि जिवे तो आपण जाळा कदली किनिकि नेबे एवं एही कदली को ही आपण भोग रूप रे श्रीकृष्ण को अर्पण करंतु। तेबे सेही कदली उपरे आपण निजर अनामिका आंगुली सहाय्य रे सिंदूर रे स्वस्तिक बनाई नियंतु एवं एही कदली उपरे आपण गोटिए गोटिए तुलसी पत्र रखी श्री विष्णु किंबा लड्डू गोपालंकर चरण रे रखी दियंतु एवं श्री विष्णुଙ୍କ निकटरे आपण संतान प्राप्ति पाई निजर इच्छा को प्रकाश करंतु। संतान प्राप्ति पाई आपण प्रार्थना करंतु एवं जदि पारिबे तो आपण एही दिन कदली सहित चाउलर खीरी मध्य बनेकी भोग रूप रे अर्पण करि पारिबे। तेबे जदि आपण खीरी करिकी भोग चढ़ाइबे ताको आपण 3 भाग करि नेबे, जहाकु कि प्रथमे जेतेबेले आपण सकाळ समय लड्डू गोपालंकर पूजा करिवे सेतेबेले आपण अर्पण करिवे एवं आउ गोटिए भाग आपण शिव मंदिर को नहीं जाई शिवलिंग रे चढ़ाइबे।
କାରଣ ଏହି ଦିନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ କ୍ଷୀରି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଦୟ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଚଢ଼ାଇ ଆପଣ ସେହି କ୍ଷୀରିକୁ ପୂଜା କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ। ତ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ସମୟରେ ସେହି ଭୋଗକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତ ସେହି 2ଟି କଦଳୀରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଦଳୀକୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଏହି କଦଳୀଟି ଖୁଆଇବେ ତ ସେତେବେଳେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ 2ଟି କଦଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କଦଳୀଟି ରହିଲା ତାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇନେବେ। ଏହି କଦଳୀକୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନିଃସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭକାରୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ବେଲପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ସେହି ଚାଉଳ ଦାନାଟିକୁ ରଖି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଏହି ପତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନିଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ। ଘିଅରେ ଆପଣ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମହୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳରେ 2ଟି ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମମଞ୍ଜି ରଖି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଦୋଷ ରହିଥାଏ ତାହା କଟିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ତ ନଦୀ କୂଳରେ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ କୌଣସି ଜଳାଶୟ ଯେମିତିକି ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଦୀପ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ରହିଥାଏ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ କୌଣସି ଜଳାଶୟ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଜଳ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ନିକଟରେ ଆପଣ ଏକ ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଲି ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବି ଉପାୟ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ କରିନିଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ମିଶିକି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଯଦି ଆପଣ ଉପାୟଟି କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଳା ରାଶିର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କଳା ରାଶିର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କଳା ବିରି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଉପାୟ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ।